अस्सलाम वालेकुम। धरेजा एकेडमी के प्लेटफॉर्म से मिस्टर धरेजा का सलाम कबूल कीजिए। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डोंट हैव इनवर्सेस। इनमें से कौन से मैट्रिसेस इनवर्सेस नहीं रखते, यानी उनका इनवर्स नहीं निकल सकता। सिंपल सी बात है, जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी अगर वो सिंगुलर हुआ तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। हमने इनवर्स के लिए सबसे पहले तो तरीकाकार भी यही है कि डिटर्मिनेंट निकालना होता है। तो आपको एक रफ आइडिया भी दिया हुआ है कि आप वैसे मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें माइनस सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स। आंसर 0 आ जाए तो सिंगुलर, वरना नॉन सिंगुलर। ज़रा हम तायराना एक जायज़ा लेते हैं। 0 माइनस 0 0 आ गया सिंगुलर। 8 माइनस प्लस हो गया -8 और +7 1 माइनस का नॉन सिंगुलर। 8 2 16 4 4 16। ये ज़रा मैं इनको दायरे लगाता जाऊँ, ये भी सिंगुलर बना, ये भी सिंगुलर बना। -2 -0। ये B और D नॉन सिंगुलर हैं, जबकि A और C सिंगुलर है। तो आपको अगर इनमें से कोई एक पार्ट ही एग्जाम में आएगा ना, सपोज A दे दिया, आपने अब बताना है कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। वो ये कहेगा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं। आप सिंपली लिखेंगे A डिटरमिनेंट। सिंपल और आसान वे में, इससे सस्ती खामोशी। 0 -0 लिखें +0, कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, 0 0 होता है। एंड दिस इज इक्वल टू 0। नीचे लिख देंगे कि सिंस चूंकि A इज सिंगुलर, A इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि A सिंगुलर मैट्रिक्स है, सो A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। A इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये है आपका आंसर। यही प्रैक्टिस C के लिए करेंगे, कर लेंगे ना। B की बारी आती है। आपने B का डिटर्मिनेंट निकाला, ठीक है जी। 4 7 -1 -2, इसका डिटर्मिनेंट ओपन करें। -8 + 7 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर आप लिख सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब रीज़न देना चाहें कि सिंस B इज नॉन सिंगुलर, सो B इनवर्स एग्जिस्ट लिख लें। थ्योरेटिकल अंदाज में, अपने अंदाज में बात किया करें। सिंस B इज नॉन सिंगुलर, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। अच्छा जी, आसानी के लिए मैट्रिक्स भी आगे लिख दिया करेंगे। नॉन सिंगुलर क्या चीज़ है? मैट्रिक्स। सो आप कहेंगे B इनवर्स एग्जिस्ट। यहाँ उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि इनमें से किस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है और किसका नहीं करता। ये नहीं कहा कि इसका इनवर्स निकालिए। तो यहाँ हमने कहा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ हमने कहा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अगर A और B दो मैट्रिसेस हैं, देन वेरीफाई दैट। फर्स्ट पार्ट में A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I, फिर B सेकेंड पार्ट में B इनवर्स इंटू B इज इक्वल टू I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में कहा गया है A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। देखिए, यहाँ किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, बेसिक कंसेप्ट ये है, या किसी मैट्रिक्स के इनवर्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, जवाब के तौर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। अब यही कंसेप्ट इन दोनों में चल रहा है। हम फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट समझ गए तो सेकंड पार्ट आपके लिए आसान है। चलिए जी, सॉल्यूशन देखते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट का।
फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मैट्रिक्स ए दिया गया था, तो इन्वर्स के लिए तो पहली कैटेगरी क्या होती है, उसका नॉन सिंगुलर होना। हम इसके लिए ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2513। यकीनन जब वो कहे कि इसका इन्वर्स निकालिए, अंडरस्टूड होगा कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, यानी उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा। 3 2 6, 5 1 5 एंड 6 - 5 इज इक्वल टू 1। देख लें आप, ए डिटर्मिनेंट जो है वो 1 आ गया, 0 तो नहीं है, नॉन सिंगुलर है। अब ए इनवर्स इसका मतलब है, आप लिख देंगे कि हेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स। एक और बात भी आप इसे दूसरे लफ्ज़ों में, ए इनवर्स एग्जिस्ट्स दूसरे लफ्ज़ों में यूँ भी कह सकते हैं, हेयर ए इज नॉन सिंगुलर सो ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, ये भी आप कह सकते हैं। अब हमारे पास ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट की ज़रूरत होती है। नाउ आपने नाउ कहा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। लो जी, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट हमारे सामने हाथ बांधे खड़ा है। बिल्कुल, जब आपको सवाल आते हैं तो सवाल आपके सामने और जवाब आपके सामने हाथ बांध के खड़ा होगा। मेन डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज कीजिए, सेकेंडरी डायगोनल के सिंबल्स को चेंज कीजिए। मैं सेकेंडरी इसीलिए बार बार कहता हूँ सिंबल, सेकेंडरी सिंबल चेंज, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स चेंज। एडजॉइंट निकाल लिया, अब आपको ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी 1 over 1। डिटर्मिनेंट तो 1 ही है, 1 है ना, हाँ, तो आपके पास यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसे 1 पे अगर डिवाइड भी करते हैं, यही मैट्रिक्स आ गया। ज़रूरी नहीं कि हर एक का डिटर्मिनेंट 1 आएगा, ये भी ज़हन नशीन कीजिएगा। अब हमें कहा गया था फाइनली, हम देखते हैं फाइनली हमारे पास क्या होने वाला है। हमने यहाँ पर कहा क्या, ए इंटू ए इनवर्स। मैट्रिक्स ए को पहले लिखिए और सेकंड नंबर पर मैट्रिक्स ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। अगर इसके पास डिटर्मिनेंट 1 के अलावा कोई और होता, 4 5 6 7 पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप यहाँ बाहर रहने देते, फिर यहाँ वो आ रहा होता, वो यहाँ स्टार्ट में लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, बाहर कोई भी नॉन ज़ीरो वैल्यू बाहर आप लिख सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कीजिए, बाद में उससे उस वैल्यू को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दीजिए उस वैल्यू से। तो जनाब आली, हमारे पास ए आ गया 2513, ठीक है जी, और ए इनवर्स आया 3 - 5 और -1 2। अब जनाब हम इनको करने चले हैं मल्टीप्लाई। समझ आई कि ना आई? 3 2 6 एंड -5, 5 2 10, नेगेटिव का 5 2 10, प्लस का ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 -3, 1 into -5 -5, 3 2 6, प्लस का देखते हैं क्या मिलने वाला है। 1 0 0 1। ओ भाई 1001, ये ज़रा हिंदी में बहुत बोल गया। तो ये क्या है? दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। I2 भी कहते हैं इसे, I2/2 भी कहते हैं। तो ये आपके पास प्रूव हो गया। अब अगर आपके पास पार्ट नंबर 2 की बारी आ जाए, तो पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स बी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। यकीनन 0 -+ 2 2 आ गया, डिटर्मिनेंट 2 आ गया। आप लिखेंगे बी डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो बी इनवर्स एग्जिस्ट। एडजॉइंट ऑफ बी निकालेंगे, बी इनवर्स निकालेंगे, और फिर बी इनवर्स को पहले रख के बी को बाद में रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। यकीन कर लें आएगा, मैं इसकी गारंटी देता हूँ, हाँ आएगा। तो हम चलते हैं पार्ट नंबर
3 की जानिब अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि अगर ए और बी ये दो मैट्रिसेस हैं, देन अब उसके पार्ट नंबर 3 की तरफ चल रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट किया था हमने, सेकंड पार्ट आपके लिए ट्राई के लिए कहा, थर्ड पार्ट पे पहुंचे हैं। ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अब इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमें ए और बी का प्रोडक्ट चाहिए। लो जी, मैट्रिक्स ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अब ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए बी, इन दोनों की पोजीशन, इन दोनों के सिंबल चेंज कर चुके। ए बी इनवर्स, वन ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यानी 2 पर इसको आपने डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड किया, 2 ओवर 2 1, 4 ओवर 2 2, माइनस 1/2 एंड 3/2। ठीक है, ए बी इनवर्स आप निकाल चुके हैं। उसके बाद अब हमारी बारी आती है बी इनवर्स और ए इनवर्स का प्रोडक्ट। देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आता है। बी इनवर्स, अब मैं काम थोड़ा सा डायरेक्ट करने वाला हूँ। 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ बी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी, बी का डिटर्मिनेंट 4 इंटू 0 0 और -2 + 2 यानी 1/2 आएगा। 1 ओवर ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया, इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों की पोजीशन चेंज कर दें, इन दोनों के सिंबल चेंज कर दीजिए। आपने थोड़ा एक स्टेप इजाफी करना है। पहले बी का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिएगा, फिर एडजॉइंट निकाल लीजिएगा और उसके बाद आपने बी इनवर्स इस तरह लिखते हैं। मैं टाइम बचाने के लिए ये सारा कुछ किए जा रहा हूँ। ए इनवर्स, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 2 6 - 5 1, 1 ओवर 1 1 आ गया। चलें, आपकी आसानी के लिए, कंपनी की मशहूरी के लिए 1 ओवर 1 भी लिख दिया। एडजॉइंट ऑफ ए, तो यकीनन इन दोनों की पोजीशन चेंज हो गई, इन दोनों के सिंबल चेंज हो गए। ठीक है जी। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, देखते हैं क्या होने वाला है। ये दोनों बाहर वाले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर एज इट आएगा। यहाँ बी इनवर्स यानी 0 - 2 1 4 और इसके साथ ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स यानी कि 3 - 5 - 1 एंड 2, ये मैट्रिक्स क्लोज कर दिया। अब आप क्या करें जी, मल्टीप्लाई करें, मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर भी मैं एक स्टेप डायरेक्ट करने वाला हूँ, नाराज ना होना। 0 × 3 0, 2 1 2, 0 + 2 तो 2 आ गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 0 × 5 0, 2 2 4, 0 - 4 तो -4। 1 × 3 3 तो 4 × -1 -4, 3 - 4 तो -1 आ गया। 1 × 5 -5, 4 × 2 8, 8 - 5 तो यहाँ पर 3 आ गया। अब आपने क्या करना है, 2 पर डिवाइड करना है। बी इनवर्स ए इनवर्स आखिरी सांसें ले रहा है। नाज़रीन व सामीन व हाज़रीन, बी इनवर्स आखिरी सांसें ले रहा है। 2 पर डिवाइड कीजिए, ये 1 आ गया। 2 पर डिवाइड करेंगे, -2 आ गया। -1 पर जब 2 पर डिवाइड होगा तो -1/2 और 3/2, और ये देखिए बिल्कुल वही आ चुका है। इसका मतलब है ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। हमारा वेरीफाई हो चुका कि हर रिजल्ट में चाहे ए और बी कोई भी मैट्रिसेस हैं, जब उनके इन्वर्सेस निकालेंगे तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स ही आएगा।